अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं फिर से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कैट की वैक्सीनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो इसमें कैसे करवानी चाहिए, क्यों करवानी चाहिए और कितने की होती है हमारे पाकिस्तान और इंडिया वगैरह में। और उसमें जो फ्रॉड्स होते हैं आपके साथ कैट की वैक्सीनेशन को लेकर, या जो आपसे चीज़ें छुपाई जाती हैं जो आपको बताई नहीं जाती, वो भी मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूँगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊँगा, तो आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, अगर एंड तक नहीं देखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मिस हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसी टाइम रिप्लाई कर दूँ या वीडियो के थ्रू मैं उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दूँ। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैट की वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी होती है और क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट्स वो कैट को दे रही होती है। और एंड पर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फ्रॉड किए जाते हैं इसके अंदर। तो जहाँ तक बात है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इससे पहली बात कि जो वैक्सीनेशन है वो किसी भी कैट का या किटन का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे अगर मैं मिसाल दे के समझाऊँ, पोलियो के कतरे होते हैं या फिर कोई ऐसे वायरसेस होते हैं हम इंसानों के अंदर जिनकी हम वैक्सीनेशन करवा लेते हैं और बाद में हमें इस बात की श्योरिटी होती है कि हमें वो वायरस या वो पोलियो नहीं होगा। इसी तरह इनके अंदर इनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि वो बीमारियों से लड़ पाएँ और जो वायरस होते हैं उनसे बचाने के लिए इनकी वैक्सीनेशन की जाती है। दो तरह की वैक्सीनेशन होती है जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये वायरसेस इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये 1 से 3 दिन के अंदर किसी भी कैट या किटन को मार देते हैं। ये एक से दूसरे कैट में किटन में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो इस वजह से अगर आपने भी अभी तक अपनी कैट को वैक्सीनेशन नहीं करवाई, अगर वो 1 साल से कम है ख़ास तौर पर, और किटन को वैक्सीनेशन नहीं करवाई अगर वो 2 महीने से ज़्यादा का है, तो लाजमी उसकी वैक्सीनेशन करवा लें, ताकि वो कम से कम वायरल डिजीज़ से बच सके। बाकी बीमारियों से वो लड़ सकता है, लूज मोशन, बुखार वगैरह जैसे, लेकिन वायरल डिजीज़ से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अक्सर 90% भी चांसेस होते हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी और 1% भी चांस नहीं होता कि वो बच पाएगा। और जो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि ये कहाँ से मिलती है और कितने की मिलती है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 1 साल पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वैक्सीन के बारे में मिल जाएंगे। तो इस वजह से हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अगर हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलें तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कब करवानी चाहिए वैक्सीन और कैसे, क्या प्रॉपर वैक्सीन होती क्या है, कौन कौन से शॉट्स लगते हैं। पहली बात तो अगर आपके पास किटन है तो कम से कम 2 माह का किटन होना चाहिए। फिर आप उसको डॉक्टर के वाले जाएँ, विजिट करवाएं, उसका चेकअप करवाएं। अगर अप्रूवल देता है तो आप उसकी वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। वैक्सीनेशन के अंदर 2 शॉट्स लगते हैं पहली दफ़ा में। जो पहले दिन लगते हैं रेबिसन का और वायरल डिजीज़ का, तो ये 2 शॉट लगते हैं। ठीक 21 दिनों के बाद उसको दूसरे 2 शॉट्स लगते हैं, रेबिसन का सेम वही वाला और वायरल डिजीज़ का सेम वही वाला। जो रेबिसन है वो इनके अंदर एक बीमारी होती है, वो इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है अक्सर, लेकिन नॉर्मली कैट्स में ऐसी मैंने वैसे बीमारी नहीं देखी। नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा डॉग्स के अंदर पाई जाती है रेबीज़ की बीमारी। और जो वायरल डिजीज़ का इंजेक्शन होगा वो कैट्स के अपने वायरसेस को बचाने के लिए, उनके, ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया। और अगर आपकी बिल्ली 1 साल से ज़्यादा की है तो पहली दफ़ा आपने करवानी है 2.5 महीने के बाद, 2 से 2.5 महीने के बाद। उसके बाद साल बाद आपने ये वैक्सीनेशन रिपीट करवानी है। और आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप तीसरे साल भी करवाना चाहते हैं, चौथे साल भी करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपने 2 से 3 साल इसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती आगे वैक्सीनेशन करवाने की। इसकी वजह यह है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि वो अपनी बीमारियों से लड़ सकता है, वायरसेस वगैरह से लड़ सकता है। तो आगे जाके अगर ये 4-5 साल की एज में अगर आप इसकी वैक्सीनेशन करवाते हैं तो ये उल्टा नुकसानदेह भी हो सकती है। इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर कभी बताऊंगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो लोगों को यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। और यहाँ मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर अलग से करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद क्या असरात होते हैं कैट के ऊपर। अक्सर कैट्स जो किटन होते हैं ख़ास तौर पर, वो 1 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं कैट की वैक्सीनेशन के बाद, क्योंकि वो इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर उसके कब्ज़ा कर रही होती है तब तक, और वो थोड़ा सा डल हो जाते हैं उस 1 दिन के अंदर। अगर 1 दिन के बाद भी वो डल रहे हैं, आपको लगे कि ये बीमार है 1 दिन के बाद भी, तो आप डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करवाएं। और कभी भी बीमारी की हालत में अगर उससे लूज़ मोशन भी है, उससे बुखार है, कुछ भी है, आपने उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवानी।
और 2 माह से किटन की तो बिल्कुल भी आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी, आपने रिस्क नहीं लेना करवाने का। और बीमारी की सूरत में भी आपने वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं करवानी, कैट हो या किटन हो। कोई आपको डॉक्टर भी कहे कि ये बीमार है फिर भी वैक्सीनेशन करवा ले, फिर भी आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी। तो अब हम इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट और मज़ेदार पार्ट है वो है फ्रॉड कैसे बच सकते हैं, आप फ्रॉड से कैसे अपना सेव कर सकते हैं अपनी कैट को और ख़ुद को। पहली बात तो ये कि जब मैंने आपको बता दिया कि दो इंजेक्शन लगते हैं 21 दिन के वक्फे से, ये आपने सीक्वेंस याद रखना है जब भी आपने वैक्सीनेशन करवाने जाना है। दूसरी बात ये कि फ्रॉड कैसे किया जाता है, अक्सर आपको डॉक्टर कहता है रेबीज़ का इंजेक्शन लगाता है, वो कहता है कि वैक्सीनेशन हो गई, वो आपको उसके 1500 या 1000 रुपये या 500 रुपये चार्ज करता है, आप कहते हैं सस्ती हो गई है चलो करवा लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुई होती। जो लाजमी उसके लिए वैक्सीनेशन है वो वायरल डिजीज़ वाली है, अगर वो नहीं करवाई तो उसकी वैक्सीनेशन नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि आपने कौन कौन सी वैक्सीनेशन लेनी है। अगर मैं आपको 2, 3 या 4, 5 नाम बता देता हूँ वैक्सीनेशन के, जो पाकिस्तान में नॉर्मली जो अवेलेबल होती हैं वो यही अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा भी अगर कोई आपको अवेलेबल हो तो आप उसके बारे में ज़रूर एक दफ़ा नेट पे ज़रूर सर्च कर लें, आपको ज़रूर नेट पे वो मिल जाएगी वैक्सीनेशन। गूगल पर अगर आप उसका नाम लिखेंगे, आप उसके बारे में पढ़ लें एक दफ़ा वो क्या चीज़ है, किस लिए है, ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए, आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो कि आपने ये वैक्सीनेशन करवानी है या नहीं। तो रेबीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो रेबीज़ की तो सिंपली हर जगह से ही मिल जाती हैं, कैनविक के नेम से मिल जाती है, उसको भी लिखा होता है रेबीसन के नाम से। तो जहाँ पर असल बात आती है वायरल डिजीज़ की, वहाँ पर पाकिस्तान में नॉर्मली फेलोसेल, बायोफिल, ये 3, एक आधी और भी है जिससे मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, ये 3 नॉर्मली अवेलेबल होती है। सबसे ज़्यादा बायोफिल यहाँ पे मिलती है। तो आपने एक दफ़ा चेक कर लेना उसको, उसके ऊपर पढ़ लेना है आपने क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, नेट पे एक दफ़ा चेक कर लें कि वो ओरिजिनल है या नहीं, और उसको कितने कितने वक्फे से वैक्सीनेशन करवानी है, वहाँ पर उन्होंने प्रोसीजर भी लिखा होता है अपनी वेबसाइट पे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप अगर आप देखें तो आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, और अपनी प्रॉब्लम्स को बताया करें कमेंट सेक्शन में। और यहाँ कहीं पर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ भी आप मुझसे कोई एमरजेंसी की सूरत में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ भी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ चैनल के बारे में, तो वहाँ भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।